प्रधानमंत्री मोदी के सुर्खियों में रहने की एक वजह उनकी फिजिकल फिटनेस भी है और ऐसे कई मौके आए जब प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल और देशवासियों के लिए क्षमता से ज्यादा काम करके मिसाल पेश की है। और अब पीएम मोदी का ऐसा ही एक दौरा सुर्खियों में है। 24 अप्रैल से प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे मैराथन टूर पर जाएंगे जिसमें वो महज 36 घंटे में 5300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस दौरान वो 7 अलग अलग शहरों में 8 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 24 अप्रैल यानी कि सोमवार को सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से मध्य प्रदेश के खजुराहो होते हुए रीवा जाएंगे, जहां पर पीएम पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी 1700 किलोमीटर दूर केरल के लिए रवाना हो जाएंगे। कोच्चि में पीएम युवम कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो 25 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम की यात्रा करेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। केरल के बाद प्रधानमंत्री मोदी 1570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और गुजरात में सूरत होते हुए सिलवासा पहुंचेंगे। सिलवासा में प्रधानमंत्री मोदी नमो मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। सिलवासा के बाद प्रधानमंत्री दमन एंड दीव में देव का सी फ्रंट उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सूरत होते हुए दिल्ली वापसी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पावर पैक शेड्यूल में 36 घंटे में 5300 किलोमीटर की हवाई यात्रा करेंगे। अक्षय तृतीया के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। अक्षय तृतीया के मौके पर प्रयागराज के संगम में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। देश के कई हिस्सों में लोगों ने सोने की जमकर खरीदारी भी की। रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों के पहुंचने के बाद श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन को बंद कर दिया गया है। इस साल लाखों सैलानियों ने ट्यूलिप गार्डन का नजारा देखा था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी से मां यमुना की डोली निकाली गई। इस विशेष कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी भी शामिल हुए। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के पहले दिन ही मौसम खराब हो गया। धाम में जबरदस्त ठंड पड़ने से बर्फबारी भी शुरू हो गई है। हादसे का शिकार हुए लोगों को देखने के लिए भोपाल में सीएम शिवराज ने अपना काफिला रोका। गाड़ी से उतरकर सीएम ने चोटिल लोगों से मुलाकात की। 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले की जांच को सुरक्षा एजेंसियों ने तेज कर दिया है। हमले के बाद एनआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर कल जांच की और आज एनएसजी कमांडो भी जांच के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचे, जिन्होंने हमले वाली जगह का पूरा किया। साथ ही आतंकियों की तलाश में चल रहे सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में शामिल हुए। इस दौरान एनएसजी कमांडो के साथ बम निरोधक दस्ते की टीम भी मौके पर पहुंची और हमले की जगह से सबूत जुटाने की कोशिश की। एनएसजी की टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं। सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ साथ अलग अलग टीमें जो हैं वो लगातार पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि कल भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो टीमें हैं वो यहां पर मौके पर पहुंची थी। इसके अलावा अलग अलग सुरक्षा एजेंसी की टीमें लगातार यहां पर पहुंच रही हैं। माना जा रहा है कि जिस जगह हमला हुआ वहां आसपास का पूरा इलाका घने जंगल का है, लिहाजा वहीं से आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। लगातार तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को फिलहाल के लिए जो रजौरी पुंछ हाईवे है इस इलाके से गुजरता हुआ उसे पूरी तरह से इस रोड को फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। माना जा रहा है कि आतंकी अब भी वहीं आसपास जंगलों में छिपे हो सकते हैं, लिहाजा पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के जितने भी जंगल और पहाड़ी इलाके हैं वहां खोजी कुत्तों के साथ तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही आसमान से भी पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि तलाशी अभियान के तहत अब तक करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे शक के आधार पर पूछताछ की जा रही है। न सिर्फ पुंछ जिला पर इसके अलावा अगर बात करें तो साउथ कश्मीर के शोपियान और नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के उड़ी सेक्टर को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है कि आतंकी जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है वो कहीं एक्सफिल्ट्रेट कर वापस न चले जाएं। इस बीच खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि आतंकियों ने इस हमले में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया था। साथ ही चाइनीज स्टील बुलेट से जवानों की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की गई। पुंछ में हुए हमले के बाद आतंकियों की तलाश में जहां एक तरफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है तो दूसरी तरफ छापेमारी के दौरान पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए लोगों पर सियासत भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पुंछ से पकड़े गए लोगों की पैरवी करते नजर आए। फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के नाम पर बेगुनाहों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। आज जब इनने पुंछ में कार्रवाई शुरू की है उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए, इसकी तरफ इनको ख्याल रखना चाहिए। गलती इनकी है और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते दकड़ते हैं, फिर उनको बहुत सख्त मारपीट करते हैं। ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए।
इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान से जब तक बात नहीं होगी तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे और ये सुरक्षा में चूक का मामला है। पुंछ के बट्टा दूरिया इलाके में आतंकियों ने जहां जवानों पर हमला किया था, वहां आसपास के गांवों में ईद की खुशी नहीं दिखाई दी। जवानों की शहादत पर इलाके के गांवों में गम का माहौल नजर आया। लोग ईद के मौके पर नमाज अदा करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान उनके चेहरे से खुशी गायब थी। गांव वालों ने ईद की नमाज आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के लिए पढ़ी और घटना पर गहरा दुख जताया। हमें अपने जवानों का बहुत दुख है सर, इसलिए हमने बिल्कुल अपने घरों में मातम सी छाई हुई है। हमने बिल्कुल वो ईद की खुशियां नहीं मनाई हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि सेना के जवान हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हर त्योहार मिलकर मनाते हैं। ऐसे में हुआ आतंकी हमला सभी के लिए दुख की बात है। बहुत दुआएं मांगी हैं जी, और यह कि बहुत दुख की बात है। किसी परिवार से भी कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दुख तो हर आदमी को है। इलाके के लोगों ने शहीद जवानों के परिवार वालों के लिए भी नमाज पढ़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों में से एक लांस नायक देवाशीष बसवाल ओडिशा के पुरी के रहने वाले थे। शहीद देवाशीष को अंतिम विदाई देने आज हजारों की भीड़ उनके गांव में जुट गई। इस दौरान कहीं भी पैर रखने तक की जगह नहीं थी। शहीद देवाशीष का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर पहुंचा, लोगों की भीड़ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ी। इस दौरान वहां सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। लोगों ने देवाशीष की शहादत पर गर्व जताया और उनके समर्थन में नारेबाजी की। एक तरफ लोग जहां शहीद देवाशीष पर गर्व जता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार को संभालना मुश्किल हो गया। जैसे ही अंतिम विदाई के लिए शहीद देवाशीष का पार्थिव शरीर वहां पहुंचा, उनका परिवार लिपट कर रोने लगा। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग मातम के माहौल में डूबे नजर आए। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान पर अपना गुस्सा भी निकाला। इसके बाद शहीद देवाशीष का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद देवाशीष अपने पीछे अपनी पत्नी और 7 महीने की एक बेटी को छोड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए लांस नायक कुलवंत सिंह का आज पंजाब के मोगा में उनके पैतृक गांव चड़क में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। शहीद कुलवंत सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा, वहां मौजूद लोगों ने शहीद जवान अमर रहे के नारे लगाए। वहीं शहीद लांस नायक कुलवंत सिंह का परिवार मातम में डूबा नजर आया। शहीद कुलवंत सिंह के परिवार को संभालना मुश्किल हो गया। मातम में डूबा पूरा परिवार बेहाल हो गया और शहीद कुलवंत के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोता नजर आया। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग बेहद भावुक हो गए। इसके बाद शहीद कुलवंत सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में वहां लोगों की भीड़ दिखाई दी। कुलवंत सिंह के पिता भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। कुलवंत सिंह के परिवार में एक 1.5 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा है। पुंछ के आतंकी हमले में शहीद हुए हरकिशन सिंह का भी पंजाब के गुरदासपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हरकिशन सिंह गुरदासपुर के तलवंडी भारत के रहने वाले थे, जिनकी शहादत को सलाम करने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान लोगों ने हरकिशन सिंह की बहादुरी पर गर्व जताया और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए लोग वहां इतनी भारी संख्या में जुट गए कि सड़क से निकलना तक मुश्किल हो गया। पूरा इलाका लोगों से खचाखच भरा नजर आया। इस दौरान शहीद हरकिशन सिंह का परिवार मातम में डूबा दिखाई दिया। शहीद हरकिशन सिंह 2017 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 3 साल की बच्ची है। हरकिशन सिंह फरवरी में ही 1 महीने